हेलो एवरीवन। सी फाइनल एग्जाम के बहुत कम दिन बचे और हर एक स्टूडेंट के माइंड में यही क्वेरी है कि कुछ ना कुछ ऐसा रिवीजन प्लान या फिर स्ट्रेटेजी मिल जाए जिससे हम इस कम टाइम को बहुत अच्छे वे में स्टार्ट कर सके। हेलो एवरीवन, आई एम सीए जागृति जैन और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 40 डेज रिवीजन प्लान फॉर सीए फाइनल ग्रुप 1। इसमें हम 2 रिवीजन का टारगेट रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि यार इतने कम टाइम में 2 रिवीजन पॉसिबल है क्या? हाँ, पॉसिबल है अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलो। रिवीजन प्लान स्टार्ट करने से पहले मैं शेयर करूंगी कुछ टिप्स जो आपको अपने हर एक सब्जेक्ट में फॉलो करनी है जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो। नंबर 1 टिप, फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपके तीनों ही सब्जेक्ट में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे और एफआर में जो केस स्टडी बेसिस पे आएंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस करना ज़्यादा जरूरी है। सेकेंड टिप, जब हम हमारा फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट करेंगे ना, तो हर सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले आईसीआई स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस करने हैं। एक आरटीपी करनी है, एक एमटीपी करनी है नवंबर 2024 की। उसके बाद आपके पास फर्स्ट रिवीजन में जितने भी डे हम एलोकेट करेंगे उसमें टाइम बचता है ना, तो अदर क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपने किसी टीचर की क्लासेस लिए तो भी मैं कहूँगी कि पहले आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस कर लीजिए, क्योंकि थोड़े से होते हैं और उनके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ये सब करने के बाद आपके पास कुछ टाइम बचता है आपके फर्स्ट रिवीजन में, तो आप अपने टीचर की स्टडी मटेरियल को उठाइए, उसमें से एलडीआर के क्वेश्चंस कर लीजिए। नेक्स्ट टिप, रोज नाइट में सोने से पहले अगले डे का शेड्यूल पहले से डिसाइड कर लीजिए। स्टडी प्लान बना लीजिए कि मॉर्निंग में क्या करना है, आफ्टरनून में क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है। इससे आपका पूरा डे बहुत अच्छे से यूज होगा। नेक्स्ट टिप, फॉलो एबीसी एनालिसिस। जब आप अपना फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, सेकंड रिवीजन कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको वो चैप्टर करने हैं जो ए कैटेगरी के, फिर बी और सी। क्योंकि जब हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं ना, तो हम फुल एनर्जी में होते हैं कि नहीं यार हम तो कंप्लीट कर लेंगे, तो उस समय हमारा फोकस लेवल ज़्यादा होता है, तो ए कैटेगरी के चैप्टर्स पर ध्यान ज़्यादा जाएगा। लास्ट में हम कोर्स कंप्लीट करने में रहते हैं, तो सी कैटेगरी के क्वेश्चंस को आपने थोड़ा बहुत इग्नोर भी कर दिया या थोड़ा कम समय देकर भी कंप्लीट कर लिया ना, तो चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा 40 डेज रिवीजन प्लान। हमने फर्स्ट रिवीजन को दिए 31 डेज एंड सेकेंड रिवीजन को दिए 9 डेज। 31 डेज में हमने हर एक सब्जेक्ट को दिए 10 डेज एंड 1 डे एक्स्ट्रा है। अगर आपकी कोई फैमिली इमरजेंसी आ गई या किसी वजह से आप एक दिन स्टडी नहीं कर पाए या कुछ टॉपिक आपका अनकम्प्लीट रह गया, तो आप इस डे में कंप्लीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेली कितने घंटे स्टडी करें? आपको 12 से 13 आवर तो स्टडी करना ही है, क्योंकि यार इस अटेम्प्ट में तो बस क्लियर करके रहना है। अब आप डेली कितने सब्जेक्ट लोगे? मैं एडवाइस करूंगी 2 सब्जेक्ट ले लो। एफआर ऑडिट ले सकते हो, एफएम ऑडिट ले सकते हो। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है यार कितने सब्जेक्ट आप स्टडी कर सकते हो। मैं 2 सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल थी, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, तो मैं हमेशा इसी को फॉलो करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट रिवीजन में हर डे में कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो आप अपने हर सब्जेक्ट के टोटल नंबर ऑफ चैप्टर ले लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए 9 डेज। अब आपके जितने चैप्टर्स आते हैं उतने आपको डेली का टारगेट रखना है, यार इतना तो कंप्लीट करना ही है। अगेन यहाँ पर 1 डे मैंने ग्रेस का रखा है कि चलो आपका 9 डेज में पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता है, तो 1 डे एक्स्ट्रा रह जाएगा। किसी भी चैप्टर को कोई पॉइंट रह गया हो या कोई कॉन्सेप्ट रह गया हो तो उसको कंप्लीट करने का। अब स्टार्ट करते हैं एफआर सब्जेक्ट से कि फर्स्ट रिवीजन में आपको क्या क्या करना है। देखो, एफआर में आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यूज ना केस स्टडी बेस पे आएंगे। इसके साथ ही आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मार्क कर देने हैं जो आप लास्ट डे रिवीजन में रीड करके जाओगे या किसी पॉइंट पे अटक रहे हो, तो उस पर आपको लास्ट डे एक बार देखना है, क्योंकि यार एफआर में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस ट्रिकी हो जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर भी फोकस करना होगा ताकि आप एफआर में अच्छा स्कोर कर सको। नेक्स्ट थिंग, एफआर में जितने भी स्टैंडर्ड्स है उन सब के नेम और नंबर आपको याद करना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन में नेम और नंबर मेंशन करोगे ना, तो इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट जाएगा। और अब हमारा सेकंड सब्जेक्ट है ऑडिट, ऐसा सब्जेक्ट जो आपको फेल कराने की कैपेसिटी रखता है। तो आप ये मान के चलो कि इसमें इतनी तैयारी तो करनी है कि 40 मार्क्स तो इजीली आ जाए। एबीसी एनालिसिस में ए कैटेगरी के चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लेना है। सेकंड थिंग, जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करो ना, क्वेश्चन एंड आंसर अप्रोच फॉलो करनी है। इस अप्रोच में आपको क्या करना है, उस चैप्टर के सबसे पहले सारे क्वेश्चंस रीड कर लीजिए, फिर उस चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। इससे आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा, ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये है, यानी इस कॉन्सेप्ट के लिए कौन सा क्वेश्चन आएगा। ये अप्रोच रियली वेरी हेल्पफुल है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप सेकंड रिवीजन कर रहे हो तो आप एक बार आंसर देखो, सोचो इस पर क्या क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ऑडिट में कम मार्क्स आने का मेन रीजन ही यही है कि पूछा क्या जाता है और हम आंसर क्या लिखते हैं।
मेरे लिए तो ऑडिट अपने आप में बहुत बवंडर था, क्योंकि इसी की वजह से मेरे को अटेम्प्ट लगा था। तो आई होप आपके साथ ये ना हो, इसलिए एबीसी एनालिसिस को अच्छे से फॉलो कीजिए और एटलीस्ट इतनी तैयारी तो करके जाइए कि पासिंग मार्क्स तो यू आपके आ जाए। ओके, नेक्स्ट थिंग आपको ऑडिट में करनी है राइटिंग प्रैक्टिस। हमने 10 डेज एलोकेट किए। अगर आप रोज 3-3 क्वेश्चंस भी लिखते हैं ना, तो आपकी इजीली 30 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे आंसर में और आईसीए के आंसर में जो गैप है वो हमारी राइटिंग प्रैक्टिस से ही कम होगा। नेक्स्ट थिंग, फोकस ऑन एमसीक्यूज, क्योंकि ऑडिट में मार्क्स लाना डिफिकल्ट है, और अगर आपने 30 मार्क्स के एमसीक्यूज अच्छे से कर लिए ना, तो आपका स्कोर करने का जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट थिंग करनी है एनालाइज पास्ट ईयर पेपर, क्योंकि ऑडिट में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। आप एक बार पास्ट ईयर पेपर का एनालाइज करके फिर अपनी स्टडी स्टार्ट करोगे ना, तो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच हो जाएगी, जो आपको रियली हेल्प करेगी एग्जाम क्लियर करने में। नेक्स्ट सब्जेक्ट है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें एक चीज़ तो आपको डेफिनेटली करनी है, वो है प्रिपेयर अ फॉर्मूला लिस्ट, ताकि आप एग्जाम के 2 घंटे पहले उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओ, क्योंकि फॉर्मूला लिस्ट आपको अच्छे से याद है ना, तो वो आपको रियली हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट थिंग आपको करनी है प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एलडीआर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपको एग्जाम के 1 दिन पहले देख के जाने, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक स्पेसिफिक एजम्पशन को लेकर क्वेश्चन को किया जाता है। तो अगर वो आप 1 दिन पहले नहीं देख कर गए, तो हो सकता है आप उसको अच्छे से अटेंड नहीं कर पाओ। नेक्स्ट थिंग आपको करनी है फोकस ऑन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करोगे उतना अच्छा आप इसमें कर सकते हो, क्योंकि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो आपका एग्रीगेट निकाल सकता है। तो ट्राई करो इसमें आप बहुत अच्छे से स्कोर करो। पास्ट ईयर का पेपर का पहले एनालिसिस करो, उसके बाद फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट करो। एक एमटीपी और आरटीपी तो आपको सोल्व करनी ही है अपने फर्स्ट रिवीजन में। अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड रिवीजन। इसमें मैंने हर एक सब्जेक्ट को 3 दिन दिए। अगर आप 3 दिन में सारी चीज़ों को अच्छे से रिवीजन कर लेते हो, तो 1.5 डेज में भी कर लोगे। तो ये एक तरीके का आपके लिए टास्क भी हो जाएगा, और रियली ये अप्रोच आपको लास्ट डे में चीज़ें रिवीजन करने में हेल्प करेगी। अब आपको सेकंड रिवीजन में करना है क्या? फर्स्ट रीड ऑल कॉन्सेप्ट, देन एक कैटेगरी के कोई क्वेश्चन है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लीजिए। फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो एटलीस्ट एक पास्ट ईयर का पेपर सोल्व करने का ट्राई कीजिए कि यार आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा। एग्जाम में जब आप पेपर उठाओगे तो नर्वस नहीं होगे, आपको आइडिया होगा यार कौन से क्वेश्चन में किस चैप्टर से या फिर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप ये जो प्लान है आपको रियली स्टडी में हेल्प करेगा। अगर आपको थोड़ा भी ये हेल्पफुल लगा हो ना, तो प्लीज़ शेयर विथ वन फ्रेंड, बिकॉज आपके व्यूज़ लाइक्स मुझे मोटिवेट करते हैं इसी टाइप के कंटेंट को और कंटिन्यू रखने के लिए। तो बाय बाय, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ।